अच्छे होंगे दोस्तों। आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी चल रही है और हम लोग जो है आज टॉपिक लेकर चलेंगे प्रमुख जल अंतराल। तो दोस्तों हम लोग जो है अभी टॉपिक वाइज चल रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि अभी जो फ़िलहाल कंपटीशन तो है ही, आप जानते ही हैं। लेकिन अगर आप विश्वास हमारे ऊपर रखते हैं, हमारे कंटेंट के ऊपर रखते हैं, यदि आप रेगुलर वे में उसको देखते हैं और वीडियो को शेयर करते हैं, उससे क्या होता है, मोटिवेट मिलता है। जिससे क्या होता है कि हम और उत्सुक होकर आपको जो है अच्छे कंटेंट को प्रोवाइड करेंगे। जैसे कि मान चलिए कि देखिए अभी भीड़ है, भीड़ से आपको जब तक अलग नहीं होइएगा तब तक आपका पहचान नहीं बनेगा। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति ए है, ठीक, और कोई व्यक्ति बी है। आपको क्या करना है कि यहाँ से मतलब बहुत सारे लोग हैं, आपको जाना है, इसके पास जाना है ना। रास्ता यहाँ से बना हुआ है, ठीक, रास्ता यहाँ से बना हुआ है, समझ रहे हैं ना। रास्ता यहाँ से बना हुआ है और सब आदमी जा रहा है, लेकिन इस भीड़ में क्या कर रहा है, सब इसी रास्ता से जा रहा है। लेकिन आपको क्या करना है, स्मार्ट स्टडी को चूज करना है, चलना है अच्छे प्रकार से और इनसे पहुँचना है। तो क्या करना है, आपको सीधा कोई एक रास्ता ढूंढना पड़ेगा, जिसको कहते हैं हम लोग स्मार्ट वे कहते हैं, ठीक। स्मार्ट वे में क्या होता है कि अगर आप इस रास्ते से जा रहे हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, बहुत सारे को जानकारी होता है कि यही रास्ता से और जाना है और सब एक दूसरे जानता है। लेकिन जो इस रास्ते का प्रयोग करते हैं ना, इससे जल्दी पहुंच जाते हैं और उनका काम पहले हो जाता है। तो हम बताना क्या चाह रहे हैं आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। तो दोस्तों हम जो है प्रत्येक जो है टॉपिक वाइज जो है लेकर चलते हैं और कोशिश करिए कि आप उस टॉपिक को कवर करिए। देखिए यहाँ से जो है बात करें तो आप बीपीएससी है ना, बीपीएससी हो गया, बिहार दरोगा हो गया, कांस्टेबल हो गया, मद्य निषेध हो गया, ईटीसी जो है यह डिफेंस क्षेत्र का है, अच्छे से कवर हो जाएगा। क्योंकि हम वही लेते हैं जो सेलेक्टेड क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, ठीक। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और हमारे ऊपर जो है विश्वास रखिए और कोशिश करिए कि आप भी खुद कंटेंट को अगर एक बार समझ में नहीं आया तो उसे बार बार रिपीट करके देखिए। हाँ, ध्यान रखिए दोस्तों, हमारे जैसे कि वीडियो चलता है ना, तो वही व्यक्ति कोशिश करिए कि पढ़ें और आए जो पढ़ना चाहते हैं। क्योंकि जो पढ़ना ही नहीं चाहते उनको आप अच्छा भी दे दे, उन्हें बर्बाद ही तरह लगता है, इसलिए वो टाइम बर्बाद ना करें। तो चलिए दोस्तों, जिनके सपनों में जान होती है वही जो है कुछ अपना नया कर दिखाते हैं, ठीक। तो चलिए हम देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि आज हम लोग जो है लेके चले हैं कि प्रमुख जल अंतराल, और यहाँ से क्वेश्चन जो है जैसे कि पूछा जाता है। तो चलिए हम देखते हैं कि 8 डिग्री चैनल है ना। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि अगर आपको लगता होगा कि हम धीरे बोल रहे हैं तो आपको क्या करना है, 2 की स्पीड से या 1.5 की स्पीड से आप क्या करना है, 1.5 की स्पीड से क्या करना है, आपको देख लेना है स्पीड करके 2 4 5 बार, जिससे क्या हो आपको याद हो जाए। तो चलिए देखते हैं कि 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल जो है वह अवस्थित है ना। तो है मालदीव और मिनिकॉय के मध्य है, ठीक। इस चीज़ को समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है कि 9 डिग्री चैनल जो है वह कवरावती है ना, कवरावती और मिनिकॉय के मध्य है, ठीक। आपसे पूछा जाएगा कि 9 डिग्री चैनल क्या है, तो हो जाएगा अवस्थित हो जाएगा कवरावती और मिनिकॉय हो जाएगा। वहीं बात करें कि 10 चैनल है ना, 10 डिग्री चैनल जो है वह आपका हो जाएगा छोटा अंडमान हो जाएगा और कार जो है निकोबार के मध्य हो जाएगा। वहीं कहते हैं ग्रैंड चैनल, ग्रैंड चैनल हो जाएगा आपका सुमात्रा हो जाएगा और हो जाएगा निकोबार के मध्य हो जाएगा, ठीक। वहीं देखते हैं हम लोग कि पार्क स्टेट जो होता है वह तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य है, ठीक। तो वहीं हम देखते हैं और नेक्स्ट देखते हैं कि डुकन पास जो है वह दक्षिण अंडमान हो जाएगा और हो जाएगा लघु अंडमान के मध्य हो जाएगा, ठीक। उसके बाद है कोको स्ट्रेट जो हो जाएगा कोको द्वीप हो जाएगा, जो कि कहाँ पड़ता है, म्यांमार में पड़ता है और उत्तरी अंडमान के मध्य हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि हो जाएगा आपका पाक जो है खाड़ी हो जाएगा, जो कि कहाँ है, तमिलनाडु में है और श्रीलंका के मध्य में है। वहीं देखते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं, मन्नार की खाड़ी हो जाएगा, जो कि दक्षिण पूर्व तमिलनाडु हो जाएगा और श्रीलंका के मध्य हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि लक्षद्वीप जो है वह लक्षद्वीप और मालवा तट के मध्य होता है। तो क्या करना है, इसको आपको बार बार देखना है। थोड़ा सा और हम नीचे देख लेते हैं।
यहाँ पर बताया गया है नोट में कि सेतुसमुद्रम परियोजना जो है मन्नार की खाड़ी को पाक खाड़ी से जोड़ता है। आपसे पूछा जाएगा कि बताना है आपको कि सेतुसमुद्रम परियोजना जो है किसको जोड़ता है ना, मतलब किसको जोड़ता है, तो आप कह सकते हैं मन्नार की खाड़ी और पाक खाड़ी को जोड़ता है। यदि अगर पढ़े ही नहीं रहेंगे तो क्या बोलिएगा, ठीक। तो यहाँ से आप क्या करना है, इसको 5 से 6 बार जो है वीडियो को देख लीजिएगा, जिससे क्या होगा कि आपको टॉपिक याद हो जाएगा। अब हम लोग जो है नेक्स्ट बढ़ते हैं और टॉपिक वाइज चल रहे हैं। जैसे कि देख सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि आप पूरी किताब को, क्योंकि टॉपिक वाइज जब तक जो है आप अलग अलग जो है अच्छे अच्छे टॉपिक नहीं लीजिएगा जहाँ से अधिक क्वेश्चन बनता है, तो संभव नहीं हो पाता है कम समय में। तो चलिए हम देखते हैं, यहाँ पर है कि थोड़ा हम देखते हैं कि कार्य और संचालन एवं विधियाय प्रक्रिया है, ठीक। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं, नोट में दिया गया है और इसको जो है अच्छे प्रकार से याद करना ज़रूरी है। देखिए संसद है ना, संसद उच्च विधायी संस्था है। आपसे पूछा जाएगा कि संसद जो है वह कैसी विधायिका है, तो आप कह सकते हैं उच्च विधायिका संस्था है, ठीक। संविधान में संशोधन का अधिकार जो है संसद को प्राप्त है। तो संसद जो है मतलब संशोधन कौन कर सकता है, तो आप जो है जानते हैं कि संसद कौन मतलब जो है संशोधन कौन कर सकते हैं, तो संसद कर सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद संविधान के किसी भाग में संशोधन कर सकती है। तो संसद जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत कर सकती है, तो दोस्तों ये 368 जो है के अंतर्गत जो है संविधान में संशोधन कर सकती है। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल जो होता है 6 महीने का होता है। देखिए संसद के 2 सत्र होते हैं, ठीक। उस सत्र में क्या होता है, कितने दिन का अंतराल होता है, 6 महीने का अंतराल होता है, ठीक। आपसे पूछा जाएगा। देखिए लोकसभा के अध्यक्ष है ना, उपाध्यक्ष, महासचिव, राज्यसभा के सभापति, ठीक, उपसभापति आदि जो है अधिकार कहलाते हैं। देखिए यहाँ बात किया जाता है कि लोकसभा के अध्यक्ष है ना, लोकसभा के अध्यक्ष और अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष, महासचिव, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति आदि संसद के क्या होते हैं, संसद के अधिकारी होते हैं। तो संसद का अधिकारी कौन होते हैं, लोकसभा होता है, उपाध्यक्ष होता है ना, उपाध्यक्ष महासचिव हो जाएगा और राज्यसभा के सभापति हो जाएगा। ये सब क्या होता है, संसद के अधिकारी होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं वहीं पर कि कोई संसद सदस्य जब 60 दिन तक जो है सदन को बिना सूचित के अनुपस्थित रहता है तो उससे सदस्यता समाप्त की जाती है। ध्यान दीजिएगा, कोई संसद सदस्य मतलब संसद में जितने सदस्य हैं उन्हें पूरे अलॉट किया जाता है कि अगर 60 दिन जो है बिना अनुमति के जो है नहीं रहते हैं या अनुपस्थित रहते हैं तो उन्हें क्या किया जाता है, सदस्यता किया जाता है, उसको समाप्त किया जाता है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 105 संसद सदस्य विशेष अधिकार उन्मूलन को निर्धारित करता है। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है कि अनुच्छेद जो है 105 संसद जो है सदस्य विशेष अधिकार उन्मूलन को निर्धारित करता है। अनुच्छेद 253 अनुच्छेद 253 जो है के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संधियों को संपूर्ण भारत में या उसके किसी भाग में लागू करने के लिए संसद राजसूची के विषयों पर कोई भी कानून बिना किसी सहमति से बना सकती है। तो यहाँ बताया गया है कि अनुच्छेद 253 के अनुसार जो है अंतर्राष्ट्रीय संपूर्ण भारत या उसके जो है किसी भाग में लागू किया जा सकता है और संसद द्वारा जो है सूची के विषय में कानून जो है किसी राज्य की सहमति से बना सकती है। तो किसमें है ये, अनुच्छेद 253 में, ठीक। उसके बाद कहता है यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय समझौता के प्रभावी बनने के लिए जो है संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। सदन का जो है अध्यक्ष किसी सदन को बोलने से रोककर अन्य बोलने के लिए कह सकते हैं, ठीक। रोककर अन्य को बोलने के लिए कह सकते हैं, ठीक। मतलब क्या कह रहा है यहाँ पर, सदन का किसी सदस्य को बोलने से रोकने है ना, रोककर अन्य को बोलने के लिए कह सकते हैं। तो ये जो है प्रावधान है, बहुत अच्छी बात पहले बताई गया है। यह जो है बैठ जाना है ना कहलाता है, ये कहा जाता है बैठ जाना। संसद के किसी सदस्य द्वारा वह जिस दल से चुनकर आया है उसका त्याग कर दूसरे दल में शामिल होना क्या कहा जाता है,
पक्ष त्याग कहा जाता है। मतलब एक पक्ष को क्या किए है, वो त्याग दिए हैं। ठीक। शून्यकाल है ना, भारत के संसदीय व्यवस्था की देन है। शून्यकाल जो है संसदीय व्यवस्था की देन है। यह अधिकतम 1 घंटे का हो सकता है। तो शून्यकाल जो होता है अधिकतम कितना होता है, 1 घंटा का होता है। लोकसभा में इसका समय जो है प्रश्नकाल के बाद जो है सम्मन दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक का होता है। 12 बजे से कितना बजे के लिए होता है, 1 बजे तक होता है। ठीक। शून्यकाल कहता है कि अनुच्छेद 109 अनुच्छेद 109 1 के अनुसार अनुच्छेद 109 1 के अनुसार धन विधेयक लोकसभा में पुनः स्थापित किया जाता है। पुनः स्थापित किया जाता है, राज्यसभा में नहीं। ठीक। राज्यसभा में नहीं किया जाता है। कहता है कोई विधेयक जिसमें केवल व्यय उल्लेखित है। ठीक। कोई विधेयक जिसमें क्या केवल व्यय उल्लेखित है और अनुच्छेद, चलिए व्यय उल्लेखित है वो हो गया। अब कहता है अनुच्छेद 110। अब देखिए 110 से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि 110 अनुच्छेद जो है वह कौन सी है, धन विधेयक है। में जो है विनिर्दिष्ट कोई विषय उसमें जो है सम्मिलित नहीं है। ठीक। उसे संसद के किसी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। तो बहुत ही टॉपिक है, इसको गहनता से लेना पड़ेगा। इस साधारण विधेयक की तरह जो है क्या होता है, पेश किया जाता है। ठीक। वहीं हम बात करें कि लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है। देखिए लोकसभा का जो है पारित है ना धन विधेयक, वो क्या किया जाता है, राज्यसभा के पारित मान लिया जाता है। कहता है यदि उस पर राज्यसभा का 14 दिन तक कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। मतलब क्या कहता है, धन विधेयक जो होता है वह 14 दिन तक क्या कहता है, कोई कार्य नहीं की जाती है। ठीक। इस चीज़ को ध्यान रखना है। मतलब ये पॉइंट बताया गया है कि अनुच्छेद 110 के अंतर्गत कि क्या क्या होता है उसके बारे में यहाँ बताया गया है। ठीक। 14 दिन तक कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। कहता है लोकसभा द्वारा विचार के लिए भेजे गए धन विधेयक को राज्यसभा के 14 दिन तक रोक सकती है। मतलब कहता है लोकसभा द्वारा जो विचार के लिए भेजे गए धन विधेयक कितने दिन के लिए रोक सकता है, 14 दिन के लिए। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अनुच्छेद 108 है के अनुसार जो है संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन तब आयोजित किया जाता है जब किसी विधेयक यानी कि धन विधेयक अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन विधेयक में अतिरिक्त विचार करने और उसे पारित करने। ठीक। पारित करने। ठीक। क्या कहता है यहाँ पर, में दोनों सदनों में मतभेद हो। ठीक। तो यहाँ तक हम लोग देख लीजिए। आगे हम देखते हैं कि यहाँ पर बताया गया है कि अनुच्छेद 118 के 4 के अनुसार, ठीक, कि लोकसभा का अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। मतलब लोकसभा का अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों को क्या करता है, संयुक्त अध्यक्षता करता है। ठीक। किसके अनुसार करता है, तो 118 अनुच्छेद 4 के अनुसार से। ठीक। वहीं हम बात करें कि अब तक 3 बार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा चुकी है। तो अब से पूछा जाएगा कि संयुक्त बैठक है ना, लोकसभा के अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों में संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो है अब तक में कितने बार बुलाया गया है, तो आप कह सकते हैं इजीली 3 बार बुलाया गया है। ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि वर्ष 1961 में प्रथम संयुक्त बैठक यानी कि दहेज निरोध है ना विधेयक पर, वर्ष 1978 में द्वितीय संयुक्त बैठक बैंक सेवा आयोग निरसन जो है विधेयक पर, तथा वर्ष 2002 में तृतीय संयुक्त बैठक पोटा की बुलाई गई थी। ठीक। तो इसका जो है इसका विवरण दिया गया है, तो इस चीज़ को आप समझ पा रहे होंगे। कहता है कोई कानूनी विधेयक संसद के दोनों सदन में से किसी एक सदन के पटल पर रखा जा सकता है। ठीक। मतलब कोई कानून विधेयक जो होता है वह संसद के दोनों सदनों में से किसी एक पटल पर क्या किया जाता है, रखा जाता है। ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि कोई विधेयक धन विधेयक है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका जो है निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है।
मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कि कोई विधायक धन विधेयक है, इसका जो है निर्णय कौन करता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। वहीं हम बात करें कि भारत के लोक वित्त पर संसद के नियंत्रण के लिए संसद के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत किया जाता है। भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए क्या किया जाता है, विनियोग विधेयक पारित करना पड़ता है। देखिए आपसे क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा कि भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए जो होता है कौन सी विधेयक पारित करता है, किया जाता है, तो यह विनियोग विधेयक पारित करना पड़ता है। वही बात करें हम संविधान के अनुच्छेद 116 के अनुसार, ठीक, कि विनियोग विधेयक को पारित ना होने की स्थिति में जब क्या कहता है, जब संघ सरकार है ना, संघ सरकार को धन की आवश्यकता होती है तो लोकसभा को लेखानुदान के माध्यम से निश्चित अवधि के लिए भारत संचित जो है निधि से जो है अग्रिम निधि प्रदान करने की शक्ति प्रदान करता है। ठीक, तो इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि भारतीय संसद का सचिवालय सरकार से स्वतंत्र होता है। तो भारत जो है वह क्या होता है, संसद का सचिवालय सरकार से क्या होता है, वो स्वतंत्र होता है। वहीं हम बात करें नेक्स्ट, तो भारतीय जो है संसदीय जो है समिति के माध्यम से प्रशासन पर क्या करता है, नियंत्रण करता है। अब देखिए प्रशासन पर नियंत्रण कैसे करता है, तो ये भारतीय जो है संसदीय समिति के माध्यम से करता है। किसके माध्यम से, आपसे पूछा जाएगा कि बताइए प्रशासन पर नियंत्रण कैसे होता है, तो संसद के संसदीय समिति के माध्यम से क्या होता है, नियंत्रण किया जाता है। तो दोस्तों आप इस बात को समझ पा रहे होंगे कि किस प्रकार से जो है इसे हम लोग जो है आपके समक्ष जो है प्रस्तुत किए। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और लगे कि आपको बेनिफिट मिल रहा है तो आप इसे जो है रिपीट करके वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।